वेलकम नीट फाइटिंग की में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ूं, मुझे आपको कुछ बताना है। एक अपडेट देनी है। अपडेट UFC 315 को लेकर है। मैं हमेशा अब एनालिसिस और प्रेडिक्शन वाला वीडियो जो है मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे या सैटरडे को रिलीज़ करता हूं, तो इस बार मैं वो वीडियो शायद थर्सडे को रिलीज़ कर दूंगा। और दूसरी खबर उससे जुड़ी हुई ये है कि मैं इस बार कोई पोस्ट फाइट वीडियो नहीं करूँगा। कारण सिंपल सा ये है कि उस दिन मेरे घर में कोई फंक्शन है। ठीक, मेरी बात छोड़ते हैं, MMA की बात करते हैं और खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली खबर की जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं वो है बिलाल मोहम्मद को लेके, इस्लाम मकाचेव को लेके और बहुत हद तक इलिया टुपुरिया को लेके। पहले इलिया टुपुरिया और इस्लाम मकाचेव की बात कर देते हैं। हमें ये पता है कि इलिया टुपुरिया ने यह बात साफ कर दी है कि वो किसी भी नंबर 1 कंटेंडर फाइट के लिए रेडी नहीं है। अगर वो फाइट करेगा तो टाइटल के लिए करेगा। और एक बात जो उसने क्लियर नहीं की है और जिसमें बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि क्या वो इंटरिम टाइटल के लिए भी फाइट करेगा, क्योंकि एक और टाइटल है वो है BMF टाइटल। मेरे ख्याल से उसके लिए तो वो फाइट नहीं करने जा रहा है, वो फाइट कुछ और है। ठीक है, अब वापस से हम बिलाल मोहम्मद पे आते हैं। बिलाल मोहम्मद ने हाल ही के इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, खैर मैं एक काम करता हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि इस्लाम मकाचेव कई बार कह चुका है कि वो 170 पाउंड में जाना चाहता है, पर वो बिलाल मोहम्मद से फाइट नहीं करना चाहता है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर बिलाल मोहम्मद और JDM वाली फाइट में बिलाल मोहम्मद हारता है तो 170 पाउंड में मूव करेगा इस्लाम मकाचेव और फाइट करेगा JDM से। और अगर JDM जीतता है, अगर JDM हारता है और बिलाल मोहम्मद जीतता है तो शायद इस्लाम मकाचेव 185 में मूव करेगा। पहली बात, मैं आपका ये सपना ही तोड़ दूँ, इस्लाम मकाचेव 185 में नहीं जाने वाला। बहुत से लोगों को ये था कि शायद बिलाल मोहम्मद 185 में चले जाए, तो शायद अब बिलाल मोहम्मद ने जो कहा है उससे ये लगता है कि बिलाल मोहम्मद भी 185 में तो नहीं जाने वाला। बिलाल मोहम्मद ने कहा है कि मेरा हारने का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए जिस किसी को जो भी प्लान करना है, जिस किसी को जोन से भी टिकट बुक करनी है वो बुक कर ले और फाइट करे। तो कई लोगों ने इसका ये मतलब निकाला है कि इस्लाम मकाचेव के खिलाफ बिलाल मोहम्मद ये कह रहा है कि अगर उसको 170 पाउंड का चैंपियन बनना है तो उसको बिलाल से फाइट करनी होगी। वैसे बिलाल सीधे तो ये नहीं कह रहा है, बट वो एक्चुअली पोलाइट वे से यही कह रहा है कि भाई मैं तो चैंपियन हूँ, अगर किसी और को चैंपियन बनना है तो मुझे हराना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है इस्लाम मकाचेव के प्रति, जैसे कि इस्लाम ने भी नहीं की है उसके प्रति। बात बहुत सिंपल सी है यार, दो लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, पर वो चीज़ किसी एक के पास ही हो सकती है ना, तो किसी एक को तो हारना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन हारता है। वैसे अगर ये फाइट होगी, खैर मैं बोलने वाला था कि अगर ये फाइट होगी तो मैं किसके साइड होऊंगा, तो मैं तो किसी के साइड नहीं होऊंगा दोस्त। वैसे तो मेरे को किसी का साइड होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अनबायस थर्ड एम्पायर की तरह देखने की कोशिश करता हूँ। बट सच बात तो यह है, और आप भी जानते हैं कि हर आदमी कुछ ना कुछ बायस लिए हुआ होता है। खैर, हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कोरी सैंडहेगन को लेकर है। हम सभी को पता है कि कोरी सैंडहेगन ने यह बात कही थी कि वो टाइटल फाइट के लिए तैयार है, पर मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन में कोरी सैंडहेगन को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है कि उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट तो नहीं मिलने वाला। तो कोरी सैंडहेगन ने टाइटल शॉट से अपना ध्यान हटाते हुए पियोटर यान के साथ रीमैच पे अपना ध्यान लगा दिया है। कोरी सैंडहेगन का कहना है कि अगर पियोटर यान के खिलाफ जो उसकी फाइट है वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट होती है तो वो उस फाइट के लिए तैयार है। और मेरा मानना है कि दिस इज़ अ वेरी गुड फाइट और ये फाइट होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक उस समय की बात है ना, तो मेरा मानना था कि 2 लोग हैं, पियोटर यान और कोरी सैंडहेगन, जो डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। बट उन दोनों में से भी जो ज़्यादा डिजर्व करता है वो है पियोटर यान। बट आपको ये समझना होगा कि पीटर यान जो है वो ऑलरेडी दोनों फाइटर से फाइट कर चुका है और कोरी सैंडहेगन ने नहीं किया है। तो शायद UFC ये देखती कि ये नया मैचअप है, और तो और कोरी सैंडहेगन एक अमेरिकन फाइटर है, तो उसका तो चांस थोड़ा सा बढ़ा देता। बट अगर कोरी सैंडहेगन फाइट करने के लिए तैयार है पीटर यान से, तो मैं ये फाइट देखने के लिए तैयार हूँ। एंड आई रियली लाइक दिस फाइट। मेरा मानना है कि कोरी सैंडहेगन और पीटर यान दोनों बेहतर हैं शॉन ओमैली से, और मेरा मानना है कि शॉन ओमैली इज गोइंग टू लूज दिस फाइट अगेन। ओके, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। सऊदी अरेबिया के बेल्ट फंड ने भी बात क्लियर कर दी है, टर्की अल शेख ने भी बात क्लियर कर दी है, TKO ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि टेरेंस क्रॉफोर्ड वर्सेस कनेलो अल्वारेज की जो फाइट होने वाली है उसका प्रमोशन TKO करने वाला है। बॉक्सिंग की दुनिया में TKO का यह पहला प्रमोशन होगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ बड़े सवाल आ रहे होंगे उनमें से एक तो ये होगा कि क्या, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में उठ रहा होगा वो ये है कि क्या TKO वैसे ही सफल होगा बॉक्सिंग में जैसे कि MMA में है। तो यार मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। हाँ, शुरुआत में ज़रूर ऐसा होगा, बट बाद में ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब जब पहली बार ही आपको टेरेंस क्रॉफोर्ड और कनेलो अल्वारेज जैसे बड़े स्टार मिल जाएंगे पहली फाइट के लिए, तो आपकी शुरुआत तो अच्छी होना बनता है।
बट क्या दूसरे एस्टेब्लिश फाइटर यूएफसी के पास आएंगे? मुझे नहीं लगता कि आएंगे, बट अगर आते हैं तो यूएफसी के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद अगर अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता है ये प्रॉब्लम। देखिए, एक तरफ कनेलो अल्वारेज जैसे फाइटर को कम से कम $50 मिलियन मिल रहे होंगे इस फाइट के लिए, वहीं दूसरी तरफ यूएफसी के पूरे रोस्टर को साल भर में, रोस्टर बोलते सारे फाइटर की सारी फाइटिंग इनकम मिला भी दे तो भी वो $180 मिलियन के आसपास नहीं होती। यानी कि कनेलो अल्वारेज 3 फाइट में, लगभग 3 साढ़े 3 फाइट में इतना कमाएगा जितना यूएफसी के सारे फाइटर मिला के नहीं कमाते हैं। तो ये जो इनकम डिस्पैरिटी है ना, ये प्रॉब्लम करेगी यूएफसी को एमएमए साइड में। अगर वो एमएमए साइड को ज़्यादा तवज्जो देंगे और बॉक्सर्स की फीस कम करेंगे तो बॉक्सिंग साइड में दिक्कत होगी, बड़े बॉक्सर नहीं आएंगे। हाँ, जहाँ तक नए टैलेंट की बात है, नया टैलेंट यूएफसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी बात बहुत सिंपल सी है। यूएफसी में एंट्री लेवल के फाइटर को एक्चुअली बॉक्सिंग के एंट्री लेवल फाइटर से थोड़ी ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए एंट्री लेवल फाइटर तो यूएफसी में आएंगे ऐसा लगता है। यूएफसी बोले तो टीकेओ में, बट उसके आगे ज़्यादा बात बढ़ेगी नहीं। एनीवेज, आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर भी यूएफसी को लेकर है, यूएफसी में स्पेशली यूएफसी 315 को लेकर है। यूएफसी 315 के बारे में जो खबर चारों तरफ आ रही है वो ये है कि यूएफसी 315 की टिकट इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है। याद रहे कि पेपर व्यू के नंबर तो हमें मिलते नहीं है, बट टिकट के बारे में डेना वाइट बार जरूर बताता है कि भैया मेरा गेट इतना था, ये वो उतना था। तो इस बार जो खबर मिल रही है उसके अनुसार यूएफसी की टिकट बिक नहीं रही है। इसके कारण बहुत सिंपल से हैं। यूएफसी में अब स्टार्स लगभग ना के बराबर हैं, और यूनिवर्सल स्टार तो आप भूल जाइए कि कोई भी यूनिवर्सल स्टार यूएफसी में है। कारण नंबर 1 ये है। दूसरा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ जो कार्ड है वो काफ़ी गिर चुकी है। आप जाके 2015, 2014, 2016, 17 के आप यूएफसी के कार्ड देखिए, आपको नज़र आएगा कि ऊपर से नीचे तक एक से एक फाइट है, और यूएफसी में अब वैसा नहीं हो रहा है। या तो कार्ड जो है वो टॉप हैवी होता है, यानी कि 2 बड़े फाइटर फाइट कर रहे होते हैं आपस में, और नीचे बिल्कुल अनजान से फाइटर फाइट कर रहे होते हैं, या फिर बॉटम हैवी होता है जहाँ पे ठीक ठाक फाइटर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और टॉप में कोई इंपॉर्टेंट फाइट नहीं आती है। कई लोग यूएफसी 315 के कम टिकट बिकने का ब्लेम जो है वो बिलाल मोहम्मद में देना चाहेंगे, क्योंकि उनको वो बहुत पसंद आता है, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कारण जो इसका है, जो पहले 2 कारण मैंने आपको बताया, उसके अलावा कि यूएफसी की जो टिकट प्राइस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक समय डेना वाइट खुद ही कहता था कि बॉक्सिंग ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि टिकट के प्राइस लगातार बढ़ाते गए, जिससे कि आम लोगों ने बॉक्सिंग देखना बंद कर दिया। और डेना वाइट खुद भी वही हरकत कर रहा है कि टिकट के प्राइस लगातार बढ़ाते रह रहा है। और जब उससे कोई पूछता है कि टिकट के प्राइस के वो लगातार बढ़ा रहा है, तो बोलता है इट्स अ डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग तभी काम में आती है जब टिकट की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब डायनेमिक प्राइसिंग कम्स इनटू द पिक्चर। बट यहाँ पे देखा गया है कि यूएफसी की जो फाइट्स हैं उनकी टिकट जो है शुरू में ही बहुत हाई होती हैं। खैर, ये 3-4 खबरें थी। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ। कुछ खबरें इकट्ठी होंगी तो बात करेंगे। बाकी मैंने आपको यूएफसी 315 के अपडेट के बारे में बता दिया जो बताना था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।